नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने जनवरी 2020 में डीएलआईएस बीएलआईएस में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए जो बकाया प्रैक्टिकल पेपर थे उनकी घोषणा कर दी है। ये जो प्रैक्टिकल पेपर है 20 जून से पुस्तकालय वर्गीकरण का और 4 जुलाई से पुस्तकालय सूचीकरण का पेपर होगा। और अब ये जो पेपर है ये 2 घंटे का रहेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो BLIS 03 पेपर है पुस्तकालय वर्गीकरण उसका पैटर्न क्या रहेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी वर्तमान में 2 घंटे के लिए इस साल कोई पैटर्न के लिए कोई नोटिस नहीं आया, तो उस नोटिस को हम समझने के लिए जो पिछले साल वाला जो नोटिस है वो हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 3 घंटे का जो पेपर होता था वो किस तरह का आता था, और उसी की तर्ज पर हम समझेंगे कि ये 2 घंटे का पेपर किस तरह का हमारा रहेगा। जो पुस्तकालय जो वर्गीकरण का जो पेपर है उसमें 2 पद्धतियाँ हैं वर्गीकरण की, द्विबिंदु वर्गीकरण और दशमलव वर्गीकरण। जो BLIS 3 का जो पेपर होता है ये 30 नंबर का आपके असाइनमेंट्स रहते हैं और 70 नंबर का ये थ्योरी जो पेपर जो लिखित परीक्षा वो होती है। इसके निर्देशों को हम देख लेते हैं। तो इसमें जो सारे जो सवाल है आपको इसी पेपर में ही करने होते हैं, पेपर विद्यार्थी को नहीं दिया जाता है। तो परीक्षा के काफ़ी समय बाद ये पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। इसमें 2 खंड होते हैं, एक खंड में आपके जो कॉलन क्लासिफिकेशन के सवाल रहेंगे और दूसरी जो खंड में आपके दशमलव वर्गीकरण या DDC के सवाल रहेंगे। तीसरा जो पॉइंट इसमें दे रखा है इसमें द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन का 6ठा संस्करण और DDC यानी ड्यूई डेसिमल जो क्लासिफिकेशन है उसका जो 19वां संस्करण है ये आपके सिलेबस में है, ये आपके लिए परीक्षा में उपलब्ध रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो द्विबिंदु वर्गीकरण किताब है कॉलन क्लासिफिकेशन ये बिल्कुल सस्ती है, ये विद्यार्थी खुद प्रैक्टिस करने के लिए खुद लेते हैं और लेनी भी चाहिए और लेना भी ज़रूरी है। और ये जो किताब है आपके परीक्षा हॉल में आप विद्यार्थी लेकर जा सकते हैं और ये आपको प्रैक्टिकल शिविर में आपको बता दिया जाता है कि ये किताब आपको लेनी है। हालांकि कुछ रीजनल सेंटर जैसे कोटा रीजनल सेंटर, जयपुर रीजनल सेंटर, 2 रीजनल सेंटर ऐसे है जहाँ पर ये किताबें भी उपलब्ध है। और यदि विद्यार्थी एग्जाम हॉल में नहीं लेकर जाता है तो यूनिवर्सिटी की ओर से भी द्विबिंदु वर्गीकरण आपको किताब वो प्रदान कर दी जाती है। और DDC सभी रीजनल सेंटर पर विद्यार्थी को उपलब्ध करा दी जाती है, क्योंकि ये किताब काफ़ी महंगी है और स्टूडेंट से एफर्ट्स नहीं कर पाता है इसलिए। चलिए आगे सवालों को हम देखते हैं। जो सेक्शन रहता है इसमें द्विबिंदु वर्गीकरण के सवाल रहेंगे। ये सवाल 3 प्रकार के होंगे। जो पहला जो सवाल है वो छोटे सवाल होते हैं, उसमें से पुराने पैटर्न के आधार पर आपको 5 सवाल करने होते थे और 7.5 अंक इसके मिलते थे 5 सवालों के। इस तरीके से ये छोटे इसी लाइन पर इसका वर्गांक आपको लिखना होता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सीखने के लिए, जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो देख सकते हो। इसी का जो दूसरा जो प्रश्न होता है इसमें से आपके 7 में से 5 सवाल करने होते, ये 12.5 अंक का था प्रश्न पूरा। उसी का जो तीसरा प्रश्न था वो 7 में से आपको 5 करने थे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था और टोटल 15 अंक के थे। और इसी तरीके से ये जो खंड ब ये डी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो DDC बुक है उसके ऊपर आधारित सवाल होते थे। इसमें भी पैटर्न DDC कॉलन और DDC का दोनों का सेम ही है कि उतने ही सवाल आते हैं। जो पहले सवाल में आपके 5 सवाल करने होते थे और ये पूरा प्रश्न 7.5 अंक का हुआ करता था। और दूसरा जो सवाल होता है इसमें भी आपके 5 सवाल करने होते, ये 12.5 अंक का, और ठीक तीसरे में भी आपको 5 सवाल करने होते तो ये 15 अंक का रहता। इस तरीके से ये 3 घंटे का पेपर हुआ करता था। यानी कि आपको पहले 7 सवाल में से प्रत्येक में से 5-5 सवाल आपको करने होते हैं। अभी जो नया पैटर्न जो है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, चलो उसको हम देख लेते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण BLIS 03 जो कॉलन क्लासिफिकेशन है उसमें ये भी 3 सवाल है। तो 7 में से आपको कोई 3 करने, पहले कितने करने होते थे 5, अब आपको कितने करने हैं 3। तो आप 7 में से कोई 3 बिल्कुल सरल सवाल आपको करने जो आपको अच्छे से आते हो। दूसरे सवाल में भी 7 में से आपको 3 करने और तीसरा जो सवाल होता है उसमें 7 में से कोई 4 प्रश्न करने हैं। यानी 3 3 6 4 10। पहले जो कहने का मतलब कॉलन के आपको 10 सवाल करने हैं और 10 सवालों के आपको नंबर मिलेंगे 34। पहले 3 प्रश्नों के 6 अंक, दूसरे 3 प्रश्नों के 12 अंक और चौथे 4 प्रश्नों के 16 अंक। ये जो द्विबिंदु वर्गीकरण की बात होगी, DDC में भी लगभग वही सेम पैटर्न ही है, कोई फ़र्क नहीं है। और पहले जो 7 होते थे उसमें से 7 में से पहले 5 करने होते थे, अब 3 करने, दूसरे 7 में से अब 3 करने और तीसरे 7 में से आपको कोई 4 प्रश्न करने। तो ये DDC है ये 36 अंक की रहेगी और कॉलन है वो 34 अंक की रहेगी। तो इस तरीके से आपका जो BLIS का जो
पेपर होता है जो वर्गीकरण का, इस तरह का पैटर्न रहेगा। आपको कहने का मतलब सवाल कम करने हैं, पेपर वही पैटर्न रहेगा। सात सवाल पहले ही आते थे, पहले 5 सवाल करने होते थे, और अब नई पैटर्न के अनुसार आपको तीन तीन और जो बड़े सवाल है जो 3 नंबर का, उसमें से आपको 4 सवाल करने हैं। तो कहने का मतलब सवाल आपके कम हो गए और अंक आपके बढ़ गए। तो कुल मिलाकर इस बार अच्छा पैटर्न है, आप अच्छा सीखें, अच्छी बढ़िया मेहनत करें और सरल सरल सवाल आप आराम से कर सकते हैं, अच्छे अंक आप ला सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।